Good morning, student. I am going to teach you second story, the address, पता। मरगा मिनको मरगा मिनको की एक कहानी है। About the author, Marga Minko is a Dutch journalist and writer. Marga Minko is a Dutch journalist, डच की पत्रकार एंड राइटर लेखक। सी वाज बोर्न, वह जन्मी थी ऑन 31 मार्च 1920 को इन गिनेकेन एंड बेनेल नीदरलैंड्स के गिनेकेन बेनेल स्थान पर। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड, द्वितीय विश्व के दौरान, हर ऑल फैमिली मेंबर्स, उसके सभी परिवार के सदस्य, डिपार्टेड चले गए, बट लेकिन सी हिड, उसने छिपा लिया, हर सेल्फ स्वयं को, टू एस्केप, बच निकलने के लिए। इन 1957 में सी पब्लिश्ड हर फर्स्ट बुक, उसकी प्रथम किताब प्रकाशित हुई। सी रिसीव्ड नंबरियस अवार्ड्स, उसे अनेकों पुरस्कार मिले। फॉर हर वर्क, उसके कार्य के लिए। सी मैरिड, उसने विवाह किया, विद पोइट वर्ट ब्यूटन एंड, उसने वर्ट ब्यूटन के साथ विवाह किया। एंड ज्वाइंटली, संयुक्त रूप से, डिड किए, मैनी वर्क, बहुत से कार्य, फॉर पब्लिकेशन, प्रकाशन के लिए, एंड न्यूज पेपर, समाचार पत्र के लिए। अबाउट द लेसन, द स्टोरी इज सेट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की कहानी है। इन हॉलैंड में। वेयर ए डॉटर गोज, जहाँ पर एक पुत्री जाती है। फॉर सर्च, खोज के लिए। ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स, अपनी माता के सामानों के लिए। आफ्टर हर मदर्स डेथ, उसकी माता की मृत्यु के बाद। एट द गिवन एड्रेस, दिए गए पते पर। बाय द मदर, माता के द्वारा। सी फाइंड्स, वह पाती है। ऑल द ऑब्जेक्ट्स, सभी तथ्यों को। बट, लेकिन। सी डिसाइड, वह मना करती है। नोट टू कैरी, ले जाने के लिए। दोज आर्टिकल्स, उन वस्तुओं को। विद हर, अपने साथ। एंड टू फॉरगेट अबाउट, और उसके बारे में भूलती है। दोज, उनके। बिकॉज, क्योंकि। दोज ऑब्जेक्ट्स, वे सभी चीज़ें। रिमाइंड, याद दिलाती हैं। ओल्ड पेनफुल मेमोरीज, पुरानी कष्टदायी स्मृतियों की। ऑफ हर मदर, उसकी माता की, क्योंकि वे सभी चीज़ें उसकी माता की पुरानी कष्टदायी स्मृतियों की याद दिलाती हैं। सो इसलिए सी मूव जोन, वह चली जाती है। एंड स्टार्ट्स ए न्यू लाइफ, और एक नया जीवन प्रारंभ करती है। विदाउट द ओल्ड बिलोंगिंग्स, बिना पुरानी वस्तुओं के साथ। एंड मेमोरीज, स्मृतियों के साथ। स्टूडेंट, फर्स्ट पैरा। डू यू स्टिल नो मी, क्या तुम मुझे अभी तक जानती हो। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। द वुमेन लुक्ड एट मी, उस महिला ने मेरी ओर देखा। सर्चिंगली, कुछ खोजते हुए। सी हैड ओपन्ड द डोर ए चिंक, सी हैड ओपन्ड, वह खोल चुकी थी। डोर, दरवाज़ा, उसने थोड़ा सा दरवाज़ा। चिंक, थोड़ा सा दरवाज़ा खोला। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप, मैं थोड़ी करीब आई और ऑन द स्टेप, पायदान पर खड़ी हो गई। नो, आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिस्टर एस डॉटर, मैं मिसेज एस डॉटर की, मैं मिसेज एस की डॉटर, पुत्री हूँ। नेक्स्ट। सी हैड हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर, एज दो, सी हेल्ड, पकड़ा, हर, उसको, हैंड, हाथ में,
ऑन द डोर, दरवाजे पर, एज तो मानो सी वांटेड, वह चाहती थी, टू प्रिवेंट, रोकना, इट ओपनिंग, इसको खुले रखना, फर्दर और अधिक। वह दरवाजे को इस प्रकार होल्डिंग पकड़े हुए थी कि मानो जैसे वह इसे खोलने से रोकना चाहती हो। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, हर फेस, उसके चेहरे ने, गेव दिया, एब्सोल्युटली, निश्चित रूप से, नो साइन, कोई पहचान नहीं, ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, पहचान की कोई चिन्ह नहीं दिया, साइन चिन्ह। सी कैप्ट स्टेरिंग, वह उसने घूरना कैप्ट जारी रखा, इट मी, मुझे, इन साइलेंस, चुपचाप, उसने चुपचाप मुझे घूरना जारी रखा। परहैप्स, शायद, आई वॉज मिस्टेकन, परहैप्स, शायद, आई वॉज मिस्टेकन, मैं गलती पर थी, आई थॉट, मैंने सोचा, परहैप्स, शायद, इट इज़ नॉट हर, वह नहीं है, आई हैड सीन हर ओनली वंस, फ्लिंटली, मैंने उसकी ओर सरसरी नज़र से देखा, एंड दैट वाज ईयर्स अगो, बहुत समय पहले की बात थी। इट वाज मोस्ट प्रोबेबली, यह मुश्किल से था, दैट आई हैड रंग द रोंग बेल, और मैंने जैसे गलत घंटी बजाई हो। द वुमेन लेट गो द डोर, स्टेप्ड टू इनसाइड, द वुमेन, उस महिला ने, लेट को, जाने दिया, डोर, दरवाजे से, एंड स्टेप्ड टू साइड, और एक तरफ हो गई। सी वाज वियरिंग, वे पहने हुए थी, माई मदर्स ग्रीन निटन कार्डिगन, मेरी माता का बुना हुआ हरा कार्डिगन। द वुडन बटन, लकड़ी के बटन, पर रेदर पेल, अपेक्षाकृत पेल, पीले हो गए थे, फ्रॉम वॉशिंग, धुलाई से। सी वाज, आई वाज लुकिंग एट द कार्डिगन, सी वाज थी, सी वाज वह थी, आई वाज लुकिंग एट, मैं देख रही थी, द कार्डिगन, कार्डिगन को, एंड हाफ हिड, थोड़ा सा उसने छिपाया, हर सेल्फ, सब को, अगेन, दोबारा, बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे, और उसने अपने आप को थोड़ा सा दरवाजे के पीछे छुपाया। बट आई न्यू नाउ, लेकिन अब मैं जानी, आई वॉज राइट, मैं सही थी। वेल, ठीक, यू न्यू माई मदर, क्या तुम मेरी माता को जानती थी, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। हैव यू कम बैक, क्या तुम वापस आ चुकी हो, सैड द वुमेन, उस महिला ने कहा। आई थॉट, मैंने सोचा, नो वन हैड कम बैक, कोई वापस नहीं आया था, ओनली मी, मेरे, केवल मेरे अलावा। सेकेंड पैराग्राफ, ए डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन पासिंग बिहाइंड हर, ए डोर, एक दरवाज़ा, ओपन, खुला, एंड क्लोज्ड, बंद हुआ, इन द पासिंग, बरांडे के, बिहाइंड, पीछे। ए मस्टी स्मेल, एक दुर्गंध, इमर्ज, उभर कर आई, और एक दुर्गंध उभर कर आई। आई रिग्रेट, मैंने अफसोस किया, आई कैन नॉट डू एनी थिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कोई कार्य नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन ट्रेन, मैं यहाँ विशेष रूप से रेलगाड़ी से आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट, मैं तुमसे एक क्षण के लिए बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वेंस फॉर मी नाउ, ये मेरे लिए अब सुविधाजनक नहीं है, सैड द वुमेन, उस महिला ने कहा। आई कैन नॉट सी यू, मैं तुमसे नहीं मिल सकती, अनोदर टाइम, किसी दूसरे समय। सी नोडेड, उसने सहमति की, एंड कॉशनरी क्लोज द डोर, और जल्दी में दरवाज़ा बंद किया, एज दो, मानो, नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, जैसे कि कोई उसके दरवाजे खोलने से घर के अंदर परेशान हुआ हो। आई स्टूड, मैं खड़ी हो गई, वेयर आई वाज ऑन द स्टेप, जहाँ पर मैं पहले पायदान पर थी। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ, सामने का पर्दा, द बे विंडो मूव्ड, खिड़की की ओर से खिसका, मूव्ड, खिसका। समवन स्टेयर्ड एट मी, किसी ने मुझे एकटक देखा। वुड देन, तब। आस्क्ड, पूछा। व्हाट आई वांटेड, कि मैं क्या चाहती थी। ओ नो नथिंग, अरे कुछ नहीं। सी वांट, द वुमेन वुड हैव सेड, उस स्त्री ने कहा। इट वाज नथिंग, ये कुछ नहीं था। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने उसकी पट्टिका को दोबारा देखा। डार्लिंग इट सेड, इस पर लिखा था डार्लिंग। इन ब्लैक लेटर, काले अक्षरों में। ऑन वाइट कैनेमिल, सफ़ेद पट्टी पर। एंड ऑन द जैम्प ए बिग हायर
द नंबर, और इस पर एक बड़ा नंबर लिखा था 46, 46, और उस प्लेट पर एक बड़ा नंबर लिखा था 46। नेक्स्ट, टर्न द पेज। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन, जैसे ही मैं दोबारा स्टेशन की ओर वापस गई, आई थॉट, मैंने सोचा, विदाउट माई मदर, आई थॉट मैंने सोचा, अबाउट माई मदर, अपनी माता के बारे में, हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो, जो कुछ वर्ष पहले मुझे यह पता दे चुकी थी। आई हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, आई हैड बीन मैं रही थी, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, युद्ध के आधे, पहले युद्ध के आधे समय में। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज, आई वॉज मैं थी होम घर पर, फॉर ए फ्यू डेज कुछ दिनों के लिए, एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली, इससे यह मुझे लगा इमीडिएटली तुरंत, समथिंग और अदर कुछ और दूसरा, अबाउट द रूम्स हैज चेंज्ड, कमरे में कुछ बदल गया था। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मैंने अनेक वस्तुओं को मिस्ड किया, याद किया। माई मदर वाज सरप्राइज्ड, मेरी माताजी आश्चर्यचकित थी। आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, मैं इतनी तेजी से देख चुकी थी, क्विकली शीघ्रता से। देन तब सी टोल्ड मी अबाउट मिसेज डार्लिंग, तब उन्होंने मुझे मिसेज डार्लिंग, श्रीमती डार्लिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हेयर्ड ऑफ हर, मैंने कभी उसके बारे में नहीं सुना था, बट लेकिन अपैरेंटली, स्पष्ट रूप से, शी वाज एन ओल्ड, वह एक पुरानी, एक्विंटेंस, फैमिलियर, परिचित थी, ऑफ माई मदर, मेरी माता की, वास्तव में वह मेरी माता जी की पुरानी परिचित सहेली थी। होम, जिसे शी हैड नॉट सीन, वह नहीं देख चुकी थी, फॉर ईयर्स, वर्षों से, जिसे वह वर्षों से नहीं देख चुकी थी। शी हैड सडनली टर्न्ड अप, वह शीघ्रता से मुड़ी, एंड यूनिट द कॉन्टैक्ट, और संपर्क किया, सिंस, चूँकि, शी हैड कम रेगुलरली, और क्योंकि वह वहाँ नियमित आती थी, रेगुलरली, नियमित, एवरी टाइम, प्रत्येक समय, सी लिव्स, वह छोड़ती थी, हियर, यहाँ, एंड टेक्स, ले जाती थी, समथिंग, कुछ चीज़ें, होम, घर को, विधर, अपने साथ, जैसे ही एवरी टाइम, प्रत्येक समय, जब वह घर छोड़ती थी, अपने साथ घर की कुछ वस्तुएं ले जाती थी। सेड माई मदर, मेरी माताजी ने कहा। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, वह एक बार अपने साथ टेबल सिल्वर ले गई, एंड देन तब, एंटीक्यून्स प्लेट, और कुछ प्लेटें, दैट हंग्स हियर, जो यहाँ लटकी रहती थी। शी हैड ट्रबल लज्ड दोज लार्ज वेसेज, बड़े बड़े वेसेज, गमले। आई एम वरीड, मुझे चिंता थी। शी टुक ए क्रिक इन द बैक, उसकी पीठ में दर्द हो सकता था। फ्रॉम द क्रॉकरी, बर्तनों से। माई मदर शूक हर हैंड पिटिंगली, अफसोस से मेरी माता ने सर हिलाया। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड, मैं कभी साहस नहीं कर सकी, हर, उससे कहने का, मैं उसे कभी रोकने का, कहने का साहस नहीं कर सकी। शी सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया, इट टू मी हरसेल्फ, मुझे स्वयं। शी इवन इंस्टेड, उसने स्वयं इसको बलपूर्वक या जिदपूर्वक कहा। शी वांटेड, वह चाहती थी, टू सेव ऑल नाइस थिंग, सभी अच्छी चीज़ों को जमा करके रखना। इफ़ वी हैव टू लीव हियर, यदि हम यहाँ पर छोड़ते, वी शैल लूज एवरीथिंग, हम प्रत्येक वस्तु को खो देंगे। शी सेज, वह कहती है, कहती, हैव यू एग्रीड विद हर, क्या तुम उससे सहमत हुई। शी शुड कीप एवरीथिंग, वह प्रत्येक वस्तु रख सकती है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। एज इफ, मानो। दैट इज़ नेसेसरी, वह आवश्यकता हो। माई मदर क्राइड, मेरी माताजी खुशी से बोली। आई वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, आई वुड बी सिंपली, मैं साधारण रूप से, बी एन इंसल्ट, अपमानित महसूस करूँगी, टू टॉक, बात करके, लाइक दैट, वैसा, एंड थिंक अबाउट द रिस्क, और जोखिम के बारे में सोचूंगी। सी इज रनिंग ईच टाइम, प्रत्येक समय। सी गोज आउट आवर डोर, वह हमारे दरवाजे को जब छोड़ती थी, विद ए फुल सूटकेस, पूरे सूटकेस को, अटैची को भरकर, एंड बैग, और बैग को भरकर सामान ले जाती थी। नेक्स्ट,
Paragraph 4. My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. My mother, मेरी माता जी ने, seemed प्रतीत हुई, to notice देखने में, that I was not entirely convinced, मैं पूर्ण रूप से सुविधाजनक नहीं थी, अर्थात पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं थी। She looked at me, उसने मेरी ओर देखा, रिप्रमली इशारा करते हुए, एंड आप नाराज होते हुए, रिप्रमली एंड आप नाराज होते हुए, आफ्टर दैट उसके बाद, वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, हम इसके बारे में नहीं बोले। मीन वाइल इसी बीच, आई हैड अराइव्ड, मैं पहुंच गई थी, एट द स्टेशन, स्टेशन पर, विदाउट हैविंग पेड, बिना भुगतान किए, मच अटेंशन, विदाउट हैविंग पेड मच टू थिंग्स, इन वस्तुओं पर बहुत अधिक ध्यान न देकर, ऑन द वे, रास्ते में इन वस्तुओं पर बहुत अधिक ध्यान न देकर मैं स्टेशन पहुंच गई थी। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेज, मैं अपने परिचित स्थानों पर चली, अगेन, दोबारा, फॉर द फर्स्ट टाइम, प्रथम बार, सिंस, चूँकि, द वार, युद्ध के समय से, बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर, मैं और आगे नहीं जाना चाहती थी, दैट वाज नेसेसरी, देन वाज नेसेसरी, जो अपेक्षा आवश्यक था। आई डिड नॉट वांट टू अपसेंट माई सेल्फ, मैं अपने आप को दुखी नहीं करना चाहती थी, विद द साइट, उन दृश्यों से, ऑफ स्ट्रीट, गलियों के, द हाउसेज, मकानों के, फुल ऑफ मेमोरीज, जो स्मृतियों से भरा था, फ्रॉम ए प्रीशियस टाइम, उस कीमती समय की। इन द ट्रेन, रेलगाड़ी में, बैक, वापस आते हुए, आयशा, मैंने देखा, मिसेज डार्लिंग, श्रीमती डार्लिंग को, इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक अपने सामने, अगेन, दोबारा, एज, जैसा कि, आई हैड द फर्स्ट टाइम, जैसा कि मैं उससे प्रथम बार, आई मेट हर, मैं उससे मिल चुकी थी। इट वॉज द मॉर्निंग टाइम, ये सुबह का समय था। द माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, मेरी माता जी उसके बारे में बता चुकी थी। आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन डाउन स्टेयर्स, नीचे के जीने से। आई वॉज गॉट लेट, अब मुझे देरी हो रही थी और मैं नीचे जीने से आ रही थी। आई सा माई मदर, मैंने अपनी माता को देखा, अबाउट टू सी समवन, किसी से मिलते हुए, ए वुमेन विद ए ब्रॉड बैक, एक चौड़े पीठ वाली महिला। देयर इज माई डॉटर, वह मेरी पुत्री है। सेड माई मदर, मेरी माता जी ने कहा। वेकेंड टू मी, मेरी ओर इशारा करते हुए। द वुमेन नोडेड, उस महिला ने हामी भरी। एंड पिक्ड अप सब सूटकेस, और अपना सूटकेस उठाया। अंडर द कोट रैक एंड बोर ए ब्राउन कोट, वह भूरे रंग का कोट पहनी थी। एंड शेपलेस हैट, और बेढंगा हैट टॉप। डज सी लिव फार अवे, क्या वह दूर रहती है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। सीइंग द डिफ़िकल्टी, परेशानी दिखाते हुए। सी हैड गोइंग आउट, वह बाहर चली गई हाउस, घर से। विद द हैवी केस, उस भारी बक्से के साथ। इन मार्कोनी स्ट्रीट, मार्कोनी गली में। माई मदर सेड, मेरी माता जी ने कहा। नंबर 46, रिमेंबर दैट, कमरे की संख्या 46, रिमेंबर दैट, उसको याद रखना। स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू 4 पैराग्राफ इन दिस टॉपिक, इन दिस स्टोरी. I hope you will be understood by this topic. Learn the word meaning and explanation of this topic. Thanks students, have a nice day. I shall teach you next paragraph in next video. Thanks.